बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप सियासतदान हैं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मैं इस वक्त तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सज्जाद खान, वार्ड नंबर 2, आप काउंसलर हैं म्यूनसिपल कमेटी लियाकतपुर के, और आप आज़ाद हैसियत से आपने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन आपने जीता। और अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तरक्याती कामों के हवाले से बात करें, तो सज्जाद खान साहब जो हैं लियाकतपुर में अपने वार्ड में भरपूर तरक्याती काम करवाए हैं। और अभी टेन्योर ख़त्म होने को है, टेन्योर ख़त्म हो रहा है, लेकिन सज्जाद खान साहब ने अपनी ही ज़ाती काविज से जो भरपूर डेवलपमेंट है अब भी करवा रहे हैं। अभी लास्ट में आपने पैप्स वगैरह जो था, गटर लाइन था, उनको एक ज़ाती खर्चे पे बिना पर आपने काम करे। तो हम डेवलपमेंट के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप ठीक हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। आज डेवलपमेंट के हवाले से, लियाकतपुर के हवाले से बात करके बहुत अच्छा लगेगा। इंशाअल्लाह। सर, हम पहला सवाल तालीम के हवाले से पूछते हैं कि दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आवाज़ बहावलपुर चैनल लॉन्च किया। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैंने इब्तदाई तालीम लियाकतपुर से हासिल की, ठीक। गवर्नमेंट हाई स्कूल लियाकतपुर से। मैंने बीए किया है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। ठीक। और उसके बाद बस मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। ठीक। सज्जाद साहब, ये कैसे ख्याल आया कि सियासत में आऊँ? सियासत का आगाज़ कब से शुरू किया आपने? सियासत का आगाज़ तकरीबन 2015 में किया, वो भी दोस्तों की रजामंदी से। ठीक। दोस्तों ने ज़बरदस्ती मुझे सियासत में घसीटा, मेरा कोई इरादा नहीं था। ठीक। सियासत में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अवाम की खिदमत करके कैसा आप महसूस करते हैं आप? अवाम की खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी ज़ाती काविज से भी काफ़ी काम कराए हैं। यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, सीवरेज के मसले थे, वाटर सप्लाई के मसले थे, जिसको मैंने हल किया है अपनी ज़ाती जेब से भी, और हुकूमत से भी लेके मैंने कोशिश की है कि वो मामलात को सेट करें। और हमारे चेयरमैन राशिद रफ़ीक साहब ने भी हमारे साथ ताउन किया, जिसकी बदौलत हमारे जो इलाके में काफ़ी हद तक मसाइल का हल हुआ है। ठीक। सज्जाद साहब, आप माशाल्लाह बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने लियाकतपुर अपने वार्ड में कहाँ-कहाँ काम करवाया है? तो मैं चाहूँगा कि वो नाम लेके मेंशन करें ताकि हमारे व्यूअर देखने वाले देख सकें। मैंने अपने वार्ड में, जितना मेरा बड़ा वार्ड था, मेरे ख्याल में लियाकतपुर म्यूनसिपल कमेटी का सबसे बड़ा वार्ड था। ठीक। मैंने कोशिश की अपने वार्ड के हर महल्ले कूचे में कुछ ना कुछ काम हो। हमारा 2 साल टर्नओवर में मैंने कोशिश की। सबसे पहले हमें सोलिंग का जो मिला, ठीक, वो मैंने सोलिंग शुरू की। कुछ मोहल्ला गाजी में लगवाई, कुछ पीपल वाला मोहल्ले में लगवाई, कुछ मशकूर शाह मोहल्ले में भी काम करवाए। और उसके बाद सीवरेज के सबसे ज़्यादा मसला था, और पानी में जो गटर मिला हुआ पानी आता था, उसके हल के लिए मैंने बहुत कोशिश की। वो भी जहाँ ज़रूरत थी मैंने वहाँ काम करवाया। जहाँ पीपल वाला मोहल्ला गाजी मेरा ख़ास तौर पर टारगेट था, क्योंकि वहाँ के हालात इतने ख़राब थे कि वहाँ से गुज़रना भी महाल था लोगों का, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ी। आज देखें, अल्लाह का करम है, वहाँ पर टॉप टाइल है, वाटर सप्लाई, साफ़ पानी आ रहा है वहाँ। जहाँ पानी गटरों मिला पानी था, लोग बहुत तंग थे, दूर दराज से पानी लाते थे। अब वहाँ पे सीवरेज, पहले सीवरेज डलवाई, सीवरेज के बाद वहाँ पे टॉप टाइल, वाटर सप्लाई सब कुछ कंप्लीट है। इसलिए लेकिन कुछ गलियाँ हैं जहाँ पे अभी काम होना बाकी है। वहाँ मोहल्ला फरीदा मस्जिद की गली है, वहाँ भी काम होना है। वहाँ सीवरेज मैंने डलवाई थी अपने आखिरी, जो हमें मुअत्तल किया गया था, उस आखिरी लम्हात में हमने करवाया था काम। उसके बाद मुझे कोई फंड नहीं मिला, जिसकी वजह से आगे काम चल सकता था। ठीक। अभी आपने हाल ही में अपनी ज़ाती काविज से भी आप काम करवा रहे हैं, तो आइंदा आप इलेक्शन के हवाले से बात करें तो आप आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे? आइंदा इलेक्शन का यह जो फैसला है वो दोस्तों के मशवरे से होगा। पहले भी दोस्तों ने मुझे
इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था, और मेरा जो वोट था वो दूसरे वार्ड में था, मेरा घर भी दूसरे वार्ड में था, उनकी मोहब्बतें मुझे ले गई वहाँ, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे अपना वोट चेंज करके दोस्तों के कहने पे वहाँ पे मैंने इलेक्शन लड़ा। उन्होंने ऐसे इलेक्शन लड़ा जैसे मैं खुद लड़ रहे हैं वो इलेक्शन। सही, एक्सीलेंट, ठीक। इसकी वजह से वो दोस्तों की मोहब्बतें मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी मुझे याद है कि किस ने किस तरह मोहब्बत की है। ठीक सर, अगर हम ओवरऑल सियासत के हवाले से बात करें, लियाकतपुर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, मखदूम सैयद मुबीन आलम MNA लियाकतपुर की लीडरशिप में लियाकतपुर में क्या तरक्याती काम हो रहे हैं, मैं चाहूँगा वो भी आप बताएं हमें। मखदूम साहब ने आज से कोई 1 साल पहले हमें टफटेल, 1-1.5 साल पहले टफटेल का तोहफा दिया। मैंने जो मेरे हिस्से में थी वो मैंने अपने मोहल्ले में लगवाई, और उन्होंने कुछ 6-7 माह पहले भी सीवरेज का मसला था कुछ गलियों में, जिसकी वजह उन्होंने तकरीबन 20-25 लाख रुपए का सीवरेज का भी दिया। वो भी काम मैंने मुकम्मल कराया मखदूम साहब की निगरानी में। और दूसरा, कुछ माह पहले उन्होंने वाटर सप्लाई के लिए 25 लाख रुपए दिए, जो कि कुछ इलाके थे, बलोच कॉलोनी थी, हैदर कॉलोनी थी, खुर्शीद कॉलोनी थी, उस इलाके में मैंने भी काफ़ी डेवलपमेंट कराई है वाटर सप्लाई के। और बकिया सोलिंग वगैरह या वहाँ पे काम नहीं हो सका क्योंकि इलाका बहुत था, फंड बहुत कम था। ठीक। लियाकतपुर के हवाले से बात करें तो लियाकतपुर में कौन कौन से बड़े बड़े मसाइल हैं जिन पर आप देखते हो आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? सबसे बड़ा मसला पानी का है। अभी भी कुछ इलाकों में मेरे वार्ड के अलावा भी कहीं पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है। काफ़ी इलाका मेरे वार्ड का जो साइड पे इलाका है, देही इलाका है, वहाँ पे ना सीवरेज है और ना सड़कें हैं। उसके लिए भी मैंने मखदूम साहब को कहा है, इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि आपको सोलिंग, टफटेल वगैरह या मेटल रोड देंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मसले हल होंगे। ठीक। लियाकतपुर को ज़िला बनवाने के लिए लियाकतपुर के सियासतदान कोई किरदार अदा कर रहे हैं कि लियाकतपुर ज़िला बनना चाहिए? लियाकतपुर को ज़िला तो बनना चाहिए, हमारा हक भी है। दोनों डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में हम वाक़ई है हमारा शहर, बहुत पसमानदा इलाका है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है हर तरह की, जिसके लिए हमारे सियासतदान को, मखदूम साहबान को, MP साहबान चौधरी मसूद साहब और दीगर आमिर नवाज चांडिया साहब को कोशिश करनी चाहिए। कर भी रहे। मखदूम साहब ने तकरीबन 1 माह पहले वो मिले भी थे गवर्नर साहब को, इसके लिए वो कमेटी में शामिल करवाया है। आगे अल्लाह की मर्जी क्या होता है। ठीक। लियाकतपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का कैंपस बनने जा रहा था, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? कब तक कैंपस बन जाएगा? कैंपस बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तालीम का फुकदान है, बहुत मसाइल हैं, लेकिन लगता है कि सियासत की भिन चढ़ रहा है। अभी तक उस पर काम नहीं हो रहा क्योंकि सितंबर-अक्टूबर में ये काम मुकम्मल होना था, क्लासेस लगनी थी, लेकिन अभी तक हमें महसूस ऐसे हो रहा है जैसे ये काम पोस्ट डाल दिया गया है। ठीक। चनीगोड से रहीम यार खान तक सिंगल रोड है, आए दिन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो इस रोड को डबल करवाने के लिए चनीगोड से रहीम यार खान तक सियासतदान कुछ कर रहे हैं कि डबल रोड होना चाहिए? अभी तक तो कोई अमलदार नहीं हो सका, लेकिन होनी चाहिए। ये चनीगोड से तकरीब रहीम यार खान तक होनी चाहिए डबल रोड, क्योंकि आए रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, तकरीबन कीमती जानों का ज़िया हो चुका है, जिसके लिए हमारे जो कि हॉस्पिटल भी नहीं है इधर जिसका उनका इलाज हो सके, फिर उनको बहावलपुर और रहीम यार खान शिफ्ट किया जाता है, जिसकी वजह उनकी डेथ हो जाती है। आपके आइडियल लीडर कौन है? मेरे आइडियल जो है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उसको बज़ाते खुद कैसा लीडर आप मानते हैं? हमने तो देखा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे लीडर थे। ठीक है। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं अपने आप को लेकर, लियाकतपुर की आवाम को लेकर क्या सोचा हुआ है? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अगर इलेक्शन लड़ा तो इंशाल्लाह जो कि काम नहीं हो सके जिन जिन इलाकों में, उनको तरजीह देंगे। ठीक। टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो आपको पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? असल में शुमाली इलाका जात में जो बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान के इलाके, गिलगित है, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, मरी, इस्लामाबाद, नारायण कागान, ये बहुत अच्छे इलाके हैं।
بہاولپور کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہاولپور ہمارا یہ جو کہ وسیب کا خوبصورت ترین شہر ہے، صفائی کے لحاظ سے بھی ویسے بھی خوبصورت شہر تصور ہوتا ہے۔ ٹھیک، سجاد صاحب آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، لیاقت پور کی عوام کو، اپنے وارڈ کی عوام کو آپ کا کیا میسج ہے؟ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جو میں نے کام کیے تھے اپنے دل سے صاف نیت سے کام کیے تھے، جو بھی ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ بھی کوشش کروں گا، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو پورا کروں گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ہم محمد سجاد خان صاحب کے ساتھ موجود تھے، تو ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔